दादी जो है हमारे साथ नहीं रहती है। क्या बात करें मम्मी, प्रणाम। बड़े मुश्किल से इतने दिनों बाद मम्मी घर पहुंच गई। 11:21 हो चुके हैं और अभी मेरी शक्ल देखो। रिंकू को खा लिया बाघ ने। जब से ये सड़क कटी है ना तब से धीरे धीरे करके देखो पूरा रास्ता ही टूट गया है। पहाड़ी नींबू और ये ना काफी बड़े होते हैं, अभी तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है सुबह लगभग 8 बजे से हो रही है। 8:30 का टाइम हो चुका है और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, कहीं मार्केट जाने के लिए नहीं बल्कि अपने खेतों के काम के लिए। आज का जो मौसम है और सामने के जो पहाड़ हैं बिल्कुल क्लीन और क्लियर दिखाई दे रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो है सुबह ना भयंकर बारिश लगी हुई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मौसम साफ होगा, पर अभी के टाइम पे ना आसमान में बादल भी नहीं दिखाई दे रहे। मम्मी तो परसों चली गई थी मौसी के यहाँ और भैया चला गया था कल अगस्त मुनि। और पापा जी जैसे कि आपको पता ही है कि बुकिंग पे जा रखे हैं 4 धाम की यात्रा में। और कल चले गए थे पापा जी जो है केदारनाथ से आके बद्रीनाथ की ओर। तो घर में सिर्फ दादी, मैं, सेरा, सौम्या और डमरू, सिर्फ नहीं काफ़ी सारे हैं हम घर में। तो आज जो है मम्मी भी आ जाएंगी, भैया भी आ जाएंगे और पापा तो फिर 1-2 दिन में ही आएंगे। आशय को भी हमने यहाँ छत में रख दिया है और मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए। बाय बाय। क्यों रो रहा है? मम्मी काम करे ना करे बट मम्मी घर पे नहीं है तो घर इतना ज़्यादा सूना सूना लग रहा है। काम तो मम्मी क्यों नहीं करती बट मैंने भी अपना स्वेटर निकाल लिया है। मेरी तैयारी हो रही है घास लेने जाने के लिए। आजकल जो है खेतों का काम 1-2 दिन के लिए बंद हो रखा था पर अभी जो है शुरू हो चुका है क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे बारिश का। तो बारिश आ चुकी है तो लोग फिर से सारी लगाने चले गए होंगे सार में। दादी जी भी धूप में बैठी हुई हैं। ठीक जीवा बेटा, तब मैं घास लेके आती हूँ। हाँ तब और फोन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको एक नींबू का पेड़ जो कि हमारा ही है और इस पे ना आपकी बार जो है ढेर सारे नींबू आ रखे हैं। कुछ टाइम पहले तो हमने सोचा था कि इसको काट देंगे क्योंकि ये ना दूसरों के छत में जा रहा था, तो इसलिए हमने ऐसा सोचा था क्योंकि पहले इस पे फल नहीं आते थे। पर जैसे ही हमने ऐसे सोचा तो इस पे ढेर सारे नींबू आने लग गए और फल का जो पेड़ है ना वो कभी भी नहीं काटना चाहिए। अब हमने सोचा कि उसको रहने देंगे हम लोग और पूरा इतना भरा हुआ है ना ये नींबू से। पहाड़ी नींबू और ये ना काफ़ी बड़े होते हैं, अभी तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं और कुछ ही महीनों में ना ये बहुत बड़े हो जाएंगे। प्रणाम। क्या नहीं तो तन्नू भी आ चुकी है यहाँ पे पानी लगा के और ये पानी इनके गौशाला में जाएगा। पानी नहीं ओणू 9 से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है और आज मेरा मन बिल्कुल भी घास लेने जाने के लिए नहीं कर रहा था, पर मम्मी घर नहीं है तो घास लाना भी ज़रूरी है। आजकल जो है जब से मम्मी गई है ना मैं दोनों टाइम घास के लिए जा रही हूँ, सुबह भी और शाम को भी। पहुँच चुकी हूँ अपने खेतों में और कुछ टाइम से ना आप मेरे ये व्लॉग देख रहे होगे, बस खेत घास कहीं जा नहीं रही हूँ, कुछ ब्लॉग में अलग नहीं दिखा रही हूँ तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे। पर अब क्या ही कर सकते हैं, हम पहाड़ी लोगों की लाइफ ही ये है, ज़िंदगी ये है, तो ये काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कुछ टाइम में सोच रही हूँ कहीं जाने की, तो फिर आपको दिखेंगे थोड़े अलग ब्लॉग। घास का स्वेटर लेके मैं ऊपर रास्ते में भी आ चुकी हूँ और यहाँ से आपको अब दिखाती हूँ नारी गाँव, क्योंकि वहाँ ना कल परसों हमारा जाने का प्लान बन रहा है। तो यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है ये टेंट दिखाई दे रहा है आपको बड़ा सा, तो मुझे तो यही लग रहा है कि यही नारी गांव है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चहल पहल भी दिखाई दे रही है, बड़ा टेंट भी दिखाई दे रहा है।
देखो भाई, अभी नीचे भैया और मम्मी ये आ गए ना, तो इतना ज़्यादा खुश हो गया। पर ये सीढ़ी से जो है नीचे नहीं आ पाता है, डर के मारे, उसके पैर फंसते हैं ना वहाँ। आओ भैया आओ। तो पहुँच गए घर? जय श्री केदार, बढ़िया भाई। हाँ पहुँच चुके हैं, बहुत गर्मी लग रही है। टीका लगा रखा है, मंदिर यही नीचे पे। अच्छा, कुछ है वहाँ? राधे राधे सभी लोगों को साथ मेरे को प्रणाम भी नहीं करेंगे। रुको भैया, क्या बात करें मम्मी, प्रणाम। बड़े मुश्किल से इतने दिनों बाद मम्मी घर पहुँच गई। चलिए जी, 2 दिन बाद मम्मी भी जो है रोपाई करके घर पहुँच चुकी हैं, और इसकी खुशी देखो। ये नीचे आने की कोशिश करता है, पर जो सरिया के बीच में गैप है ना, उसके पैर फंस जाते हैं। रुक जा, निकाल रही हूँ। इसकी नज़र जो है अपने मालिक के बैग पे। कुछ ला भी रखा है सिरा के लिए? हाँ, बहुत कुछ है। ये देखो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है दिन का खाना बन के भी तैयार हो चुका है। तो आज मैंने बना रखी है रैंस की दाल, और साथ में जो है चौलाई की सब्जी। चारों तरफ तो अभी तक कड़क वाली धूप लगी है। लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा है, और रोज भैया इतने बजे जाता है सार में वीडियो अपलोड करने। यार 2 घंटे लगते हैं वहाँ, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। और मैं पता है सुबह सुबह अपने छत में फ़ोन रख देती हूँ। मुझे भी यहाँ 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं वीडियो अपलोड करने में। भैया दिन को करता है और मैं सुबह सुबह। चलो, अलग अलग शेड्यूल है हमारा दोनों का, इस वजह से है कि एक साथ डालेंगे तो दोनों की रीच कौन किसके देखेगा, इसलिए दोनों अलग अलग टाइम पे। ठीक है, चलो जाओ तो यहाँ से खेतों की ओर। हाँ, और जो गांव की महिला हैं वो भी खेतों की ओर जाने लग गई, और मुझे भी जो है अभी खेतों की ओर निकलना है। कड़क वाली धूप लगी है, और टाइम जो है 5:30 का हो चुका है, और अपने हाथ में ना पानी की बोतल रख के मेरी तैयारी भी हो चुकी है खेतों में जाने की। मम्मी तो भाई 4 बजे चली गई थी, और मम्मी ने कॉल करके मेरे को डांट दिया। और अभी थोड़ा बहुत जो है प्रसाद खेत में जाके भी मिलेगा, क्योंकि मैं सो रखी थी। और उसके बाद मैंने जो है गौशाला का काम भी निपटाया। तो मैं जा रही हूँ अभी रिंकू के घर के रास्ते, क्योंकि वहाँ से हमारा एक खेत पड़ता है ना। और भैया के ब्लॉग में ये खबर तो आपने सुन ली होगी कि रिंकू अब हमारे बीच में नहीं रहा। तो अब वहाँ जाते हैं ना तो सुनसान लगता है। जब पहले जाते थे उसने हमें कभी काटा तो नहीं है, पर वो बस भूखता था हमारे लिए। और हफ्ते में एक दिन वो हमारे ब्लॉग में नहीं दिखता था, तो लोगों के कमेंट आने लग जाते थे कि रिंकू के यहाँ से जाओ, रिंकू को मिलवाओ। पर रिंकू को खा लिया बाघ ने। हमारा जो खेत जाने का रास्ता था ना, वो पहले इतना बड़ा होया करता था, वहाँ नीचे से लेके हमारा खेत था। और जब से ये सड़क कटी है ना, तब से धीरे 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 करके देखो पूरा रास्ता ही टूट गया। और जो ऊपर की साइड है वहाँ पूरी झाड़ी लगी हुई है। अब जाऊँ तो कैसे जाऊँ, बस नीचे ना गिर जाऊँ। चलिए जी, मैं भी अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ, और खेत में जो है मम्मी ने भी काफ़ी सारा काम कर लिया। नखरी बीत गई बीतने से। अरे राम, टाइम से आती ही नहीं है, क्या करें। अभी साइलेंट क्यों हो गए? साइलेंट क्यों हो गए? कॉल पे तो अभी अब बोलूँगी ना। जैसे कैमरा ऑफ वैसे ही, तब से सो रखी थी, कर क्या रही थी तू? तो चलिए दोस्तों, अब खेत में इतनी लेट आ चुकी हूँ तो काम कर लेते हैं। और रात जो है आजकल 7:30 या फिर 7 बजे अंधेरा होता है। मैंने मेरे से मंगाए थे मक्के के बीज। मक्के के बीज तो मैं ला गई, पर उसके बीच में कुछ और बीज दिखे। ये किस चीज़ के बीज हैं? ज्वार के बीज मैंने पहली बार देखे। ऑरेंज कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं। कहाँ से लाए इतना बड़ा मक्का? तो हमारे यहाँ तो मक्का होता ही नहीं है। ये वहाँ रेडी अगस्त मुनि से लाई। मम्मी जो है मौसी के यहाँ से इसको लाई हैं। और हमारे यहाँ मक्का, ये भी पता है हम क्यों लगा रहे हैं? घास के लिए। हमारे यहाँ मक्का बिल्कुल नहीं होता तो है, पर जो यहाँ के बंदर है ना, वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि घास के लिए हम थोड़ा थोड़ा यहाँ लगा देंगे। मम्मी के पैर पे किसी चीज़ ने काट लिया है, और वो चींटी भी नहीं है, काटा किस चीज़ ने, पता नहीं क्या हो रहा है। मम्मी तो भाई ऐसे वो हुई ना, एकदम से चिल्लाई, मैं तो डर गई। दर्द हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले तो इतना बड़ा कांटा तो नहीं चुभा?
ना। पहले उधर मम्मी गई, चप्पल नहीं पहनी थी तो कांटा चुभा, और अभी भी चप्पल नहीं पहनी थी तो यहाँ पे पता नहीं क्या चुभ गया। चुभा नहीं है अभी, जो है किसी ने काटा है, पर काटा किसने है ये समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों हो चुका है रात का समय और अभी तक के गौशाला का काम निपटाया। अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे जो है मम्मी ने ला रखी है सगोती। तो आज जो है हम इसकी सब्जी बनाने वाले हैं। तो दादी ने बोला कि मेरे पास दे दे बाल काटने के लिए। तो दादी जी भी जो है कट्टा बिछा के बाहर ठंडी हवा में बैठी हुई है। हवा चल रही है दादी? हवा चल रही है? हाँ हवा तो चल रही है। हाँ नहीं लगी। हाँ, ठंडा नहीं लग रहा, आजकल गर्म हो रहा है। तो अभी मैं भी यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। मुझे भी आटा गूंदना है, रोटी बनानी है। बाकी आपको एक और चीज़ बतानी थी कि दादी जो है हमारे साथ नहीं रहती है, दादी अलग रहती है। मतलब जो हमारा पुराना घर है ना, दादी वहाँ पे रहती हैं। पुआर के लिए नहीं गर्म हो। और हमने ना कुछ टाइम दादी का बिस्तर उधर लगाया भी। दादी ने बोला मेरा बिस्तर उधर ही लगाओ वाले, यहाँ मेरे को बहुत गर्म हो रहा। और जो उधर के कमरे हैं ना, वहाँ जब हमने वो घर थोड़ा नया नया बनाया था तो उसके 1 साल तक तो गर्म नहीं हुआ। धीरे धीरे करके जैसे टाइम हो रहा है ना, वैसे ही वहाँ बहुत गर्मी होती है। और जो दादी का कमरा है ना सबसे अंदर वाला, वहाँ तो इतना ठंडा होता है कि ठंडा है, कंबल ओढ़ना पड़ता है दादी को वहाँ। यहाँ में तो सुकून है सोने का। हाँ, और दादी यहीं सोती हैं। इसलिए जो आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हमने अंदर ठीक करवाया, तो इसी वजह से करवाया क्योंकि दादी इधर ही सोती हैं। और गर्मियों के टाइम पे ठंडा रहता है और ठंडियों के टाइम पे गर्म रहता है। तो ये सबसे बढ़िया बात है। इसीलिए भाई पहाड़ी घर हैं, पुराने घर हैं, अभी तक के हमने रखा हुआ है और आगे भी हम इसको कभी तोड़ेंगे नहीं, हमेशा ऐसे ही रखेंगे। और बोला जाता है जब घर को छोड़ देते हैं ना तो वो खुद ही टूट जाता है जल्दी, और जब उसमें कोई इंसान रहता है तो वो फिर चलता रहता है लंबे समय तक। तो इसीलिए जो है दादी हमारे साथ नहीं रहती, दादी रहती हैं इधर। तो अभी दिखाती हूँ, आज दादी का कमरा है, ठीक है। बगल वाला है हमारा किचन और इसके बगल में है दादी का कमरा जहाँ पे दादी रहती हैं। तो एक बिस्तर आपको बाहर पे दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे जो है मम्मी का बिस्तर है। और ये अब हम अंदर के रूम में पहुँच चुके हैं और ये रहा भाई दादी का कमरा। तो यहाँ पे जो है दादी ने लगवा रखी है खाट, तो इसी खटिया में दादी सोती हैं। और ये मेरे ऊपर की जो दरार दिखाई दे रही है, ये वाली कुछ टाइम पहले सड़ गई थी। ये वाली भी चेंज कराई है, ये वाली भी चेंज कराई है। तो जितनी भी यहाँ पे दारें हैं ना, हमने ये मोटी वाली लकड़ियाँ सारी चेंज करवा दी हैं क्योंकि यहाँ पे दादी रहती हैं। और साथ में जो है दादी के साथ साथ मम्मी को भी यहाँ पे रहने की आदत पड़ गई क्योंकि यहाँ इतना ठंडा होता है ना, इतना ठंडा होता है, बहुत सुकून वाली नींद आ गई। और मैं तो उधर ही सोती हूँ भाई। और मुझे तो ब्लॉग एडिट करना पड़ता है तो रात भर आवाज़ आती रहती है, इसलिए मैं तो उधर ही सोती हूँ। अभी आपको इस बिस्तर में मोटी सी रजाई दिखाई दे रही होगी, तो दादी इसी को ओढ़ती हैं भाई। रात में इतना ठंडा होता है, मिट्टी वाला कमरा। और देखिए भाई बिल्कुल जो है लाल मिट्टी से यहाँ घसाई लिपाई करी थी कुछ टाइम ही पहले। तो दोस्तों बाहर चूल्हे में सब्जी पकने पे लगी हुई है और बाहर पे जो है बढ़िया करके आग जला रखी है। ये देखिए भाई हरी सब्जी रखी हुई है चूल्हे में। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना भी हो चुका है और अभी मैं मुंह धो के भी आ चुकी हूँ क्योंकि आग के पास खाना बनाती हूँ ना, तो आग की जो वो है ना, मुंह ऐसे गर्म हो जाता है। तो पानी भी ले आई हूँ। इस तो रात का समय हो चुका है। ब्लॉग तो वैसे तो मैंने एंड कर दिया है, ये क्लिप थोड़ा मैं आगे लगा दूँगी एंड करने से पहले। और टाइम देख रहे हो, 11:21 हो चुके हैं और अभी मेरी शक्ल देखो। तो हमारे यहाँ ना मुल्तानी मिट्टी थी, प्योर मुल्तानी मिट्टी। तो मैंने सोचा जब घर पे पड़ी हुई है तो आज अपने फेस पे लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसलिए मैंने अपने चेहरे पे लगाया है। कल सुबह बता देना चमक आई है या फिर नहीं आई है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। जब मुझे रात को नींद नहीं आती है तो मेरी हरकतें कुछ ऐसी होती हैं। तो यहाँ पे जो है अभी मेहंदी भी निकाली हुई है। तो मैंने सोचा आज मैं 12 बजे सोऊंगी, तो अभी हाथ पे मेहंदी भी लगानी है और साथ में ना अपना ब्लॉग एडिट भी करना है। आधा तो कर दिया है, अभी थोड़ा रह रखा है, उसको कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज के मज़ेदार ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड,
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।